घंटा जमकर करो, सुबह शाम 1-1 घंटे करना चाहते तो देखे, मगर वो टाइम फिक्स करो, उसी टाइम पर मैं सबको लाइट दे पाऊँ। उसी टाइम पर, उसी टाइम लाइट मिलेगी। अगर आपकी बुद्धि एकदम क्लियर होगी, 100% निश्चय होगा, प्यार होगा, तो जरूर पावर मिलेगी, इसकी गारंटी के साथ कहूँ। क्योंकि उसी टाइम इतनी सर्च लाइट बनाकर उसी टाइम में सबको देता हूँ। एक जो याद करते हैं उसको जरूर देता है। मेरी मेमोरी में भी आता है कौन याद करता है कौन नहीं आता है, किसका संकल्प क्या आ रहा है वो सब पता लग जाता है उसी टाइम पर। मगर मैं ये नहीं चाहता कि नेगेटिव रिफ्लेक्शन हो, मैं नहीं चाहता किसी का। इसलिए तो कहता हूँ ना कि अगर नेगेटिव संकल्प किसी को चल जाए तो बहुत मुश्किल है। अगर नहीं, इसकी बजाय तो वो घर पे बैठे रहे। घर पे भी अगर वो चिल्लाते हैं कि प्राप्ति नहीं होती, स्थूल प्राप्ति भी होगी, जरूर होगी, 100% होगी। स्थूल भी होना चाहिए। ज्ञान धन है, योग है, सेवा है और गहना है। चारों सब्जेक्ट में मास्टरी है तो कोई देवताओं के पास कोई कमी नहीं होती। उसके सामने हर संकल्प पूरा होता है, 100% होता है, और इनकी कोई कमी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। मगर क्या होगा, जो भी गिफ्ट मिला है वो गिफ्ट पॉजिटिवली ट्रांसफर करना है लोगों को, आसपास में रहने वाले अपने रिलेटिव को, सबको भी जगाना है। जो भी आए उसके पास ज्ञान ही दो, या तो भाग जाएगा या तो जो रहेगा तो ज्ञान सुनेगा, दो चीज हो जाएगी। मगर उसके प्रभाव में आकर लौकिक बातों में नहीं बहना, ये ज्यादातर याद रखते माताएं। कोई लौकिक वाला आ जाए तो उनकी बातों में ना आकर उसको ज्ञान सुनाओ, भाई मेरे को तेरा कल्याण करना है, ज्ञान सुन। या तो ज्ञान सुनेगा या तो भाग जाएगा। भाग जाए तो परवाह न करेगा, ये परवाह बादशाह बन जाओ, समझ गए। भाग जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे बिना दुनिया चलेगी। मगर विश्व कल्याण के बिना दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया बहुत दुखी हो गई। अब लास्ट डेट लाइन है, ये हमारी डेट लाइन है, हमारी ये परीक्षाएं हैं। क्योंकि विनाशकारी लोग डे एंड नाइट योग करते हैं विनाश के लिए। भले बुद्धि से बाहर से एक है कि हम विश्व कल्याण के लिए योग करते हैं, मगर अंदर से क्या कर रहे हैं, विनाश हो विनाश हो विनाश हो। तुम्हारे ही रचना तुम्हें नेगेटिव वाइब्रेशन डाल रहे हैं विनाश के, और तुम्हें उसको, तुम्हारी रचना को परिवर्तन करने के लिए अगर स्वरूप कम से कम 2 घंटे, ज्यादा करो तो बहुत अच्छा है, ना कर सको तो कम से कम 2 घंटे, सुबह शाम दोपहर जो भी टाइम फिक्स करोगे उसी टाइम 2 घंटे फिक्स करो। 2 टाइम में 2 घंटे तो पावर दे दूंगा, करूंगा। शाम को 8 से 9 और सुबह में 6 से 7। आप देखो जो अनुकूल हो वो मुझे बताओ कि इसी मोमेंट पर तो मैं पावर दूंगा ही दूंगा। 8 से 9 बजे तक तो रात को 9 से 10 बैठेंगे आपस में, रात को 9 से 10 रखो, या तो फिर शाम को 5 से 6 रखो। शाम को 5 से 6 रखो, 5 से 7 बजे तक। हाँ तो ठीक है, 5 से 7 बजे तक। वैसे तो 5 से 8 बजे तक जो भी 3 घंटे में पार दूंगा, उसमें कोई भी 1 घंटा बैठे, और सुबह में 5 से 7। और बाबा 8 बजे आते हैं ना, तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, सुबह में 5 से 7 उसमें तो फ्री रहते हो। हाँ फ्री रहते हैं। क्योंकि 4 बजे से तो जो ज्ञान में नहीं है वो 4 बजे उठकर जो योग करते हैं उनको योग देना, उनको पावर देना पड़ता है खींचने के लिए, इसलिए वो 4 बजे आपको मना करता हूँ। ये सही है। आपको 4 बजे योग अगर करना है तो आपके भक्तों के पास ट्रांसफर, आप पावर लेकर ट्रांसफर करते रहो ऑटोमेटिक। अगर उसी टाइम में आपको पावर नहीं दे सकता, क्योंकि 4 बजे जो योग दूसरे भक्त तो आत्माएं कर रहे हैं उनको पावर देना पड़ता है, इसलिए वो खूब खींचते हैं पावर, आप लोगों को दे नहीं सकता। कई बार मैं देते हैं, कोशिश करता हूँ, मगर आप लोग शकल नहीं आती, वो या तो आप सोते होंगे क्या पता नहीं। 6 से 7 सुबह में 5 से 7। हाँ 5 से 7 सुबह में 5 से 7। मैं तो 3 बजे से देने लग जाता हूँ, भले मैं सोता भी रहूँ, मगर डायरेक्शन अनकॉन्शियस माइंड को 3 बजे से डायरेक्शन मेरा होता है। मेरा डायरेक्शन 2 बजे से होता है। 2 बजे के बाद कोई भी पावर लेना चाहे तो उसको ऑटोमेटिक पास है, भले आपको लगे मैं सो गया हूँ, अगर जो डायरेक्शन देकर सोता हूँ उसी के हिसाब से पावर ट्रांसफर होती है। शाम को 5 से 7 और सुबह 5 से 7। इनमें आप देखो, शाम को 5 से 8 में जिनको बैठना है तो डायरेक्ट पावर लेंगे, और सुबह में 5 से 7 2 घंटे में कभी 1 घंटे बैठो, शाम को 1 घंटे, ये दोनों आप डिसाइड करो।
और उसके हिसाब से आप चलोगे तो कोई लिखने की बात नहीं है, आप जनरल में ले लो। 5 घंटे डायरेक्ट लाइट देता हूँ मैं, अगर जिनको अनुभव होता है वो करेंगे। अगर रात को 2 बजे उठकर भी बैठ जाए तो उसको 2 बजे तो फुल फोर्स में पावर मिलेगी। रात को 2 बजे उसको तो फुल फोर्स में पावर मिलेगी, फिर उसी टाइम अकेले होंगे। ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। नहीं 2 बजे तो ना मिले ऐसे तो कोई नहीं हो सकता। फिर 2 बजे एग्जैक्ट अलार्म बुद्धि से डायरेक्शन देकर बैठा रहता हूँ। तो वो टाइम उसी से टाइम हो सकता है भक्त तो अपना ज्यादा 2 बजे से लेकर पुरुषार्थ करती है, इसलिए उसमें वो खींच लेती है। फिर उसमें स्पेशल पावर जो खींचते हैं उसमें वो ले जाते हैं 2 बजे से 5 बजे तक। मतलब पावर ना मिले 2 बजे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जाती है। 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रहती है। 2 घंटे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर 2 से 4। अगर आप अभी भी फिर से प्रयोग करके देखना 2 से 4 में खूब मिलता है। 2 से 4 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जाता है। आप 12 से 2 कमजोर हो सकता है क्योंकि उसी टाइम थोड़ी कमजोरी पावर जाती है। मतलब 2 से 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो मेरा ओरिजिनल मेरा टाइम टेबल है 2 बजे का। बीके में जब चलता रहा बीके का जब जो मेरा पता है 2 बजे का मेरा टाइम टेबल 2 बजे का पहले से है 2 से 4 यो मेरा 2 से 4 ही लगता पहले भी। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि 2 से 4 ही मेरे को कोई भी अवस्था में मैं हूँ मगर उसी में मेरी स्टेज ज्यादा रहती है। इसलिए पुरुषार्थ करके देखो, कभी एक दिन उठ के देखो, या तो ज्यादातर एक बात करो कि अगर स्वरूप में ज्यादा स्थित होना है तो समूह सभी समूह में सैटरडे रात को बैठो। सैटरडे रात को ज्यादातर मेरा प्रोग्राम रात को 10 बजे से लेकर फिर स्पेशल प्रोग्राम सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक ज्यादा पावर सैटरडे को देता हूँ। जो सैटरडे को योग करते हैं रात को, भले संडे को भी सो जाएंगे, अगर 5 आत्माएं इकट्ठी होकर योग करेंगे तो जरूर वो पावर हाउस पे खींच जितना चाहे खींच ले। सैटरडे को स्पेशल पावर देता हूँ पूरी रात, चाहे कोई ले या ना, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जियों को मेंटेन करने के लिए समझो कि सब किसी की भी नहीं कॉस्मिक एनर्जी ट्रांसफर करके तत्वों को नहीं चलाएंगे तो तत्वों में आग लग जाएगी, कभी इम्बैलेंसिंग होगा कि कहीं बारिश इतनी आ जाएगी। तो जो तत्वों के मालिक है वो तो अभी इतने कॉशियस नहीं है, तत्वों के मालिक इतने कॉशियस नहीं है। तो तत्वों का बैलेंसिंग करने के लिए ये पुरुषार्थ मुझे खूब करना पड़ता है और करता भी हूँ। अब तो बैलेंसिंग चल रहा है तो तत्वों के मालिक तो अभी सो रहे हैं, तत्वों के मालिक सो रहे। जिस दिन तत्वों के मालिक जाग जाएंगे इसी दिन मेरे को आराम नहीं जाएगा। तो ये लिफ्ट है, स्पेशल लिफ्ट है ये टाइम पर। अब लिफ्ट इसी मोमेंट पर जो लेना चाहे, अगर नहीं लगता शनिवार को रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ज्यादा पावर जाता, 6 बजे फिर पावर ऑफ कर देता हूँ। चाहे मैं किसी भी अवस्था में बैठा हूँ मगर ऑटोमेटिक फ्लो जाता है क्योंकि डायरेक्शन दे देता हूँ। अनकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे दो कि अगर मैं लेट पावर ट्रांसफर करते रहो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें फिर ज्यादा प्रोसेस में करने की जरूरत नहीं। इसलिए तो विष्णु को सोते हुए दिखाते हैं ना, वो कभी जागते हुए किसी को नहीं देता, देता है कभी? आपको ये बात बताई नहीं वो अधूरी छोड़ रखी, याद हो तो आपको विष्णु कैसे काम करता है याद है आपको? विष्णु कैसे काम करता है? भुजग शयन, भुजग पर बैठ के कैसे करे? भुजग माना बड़े बड़े अष्टतम, उस पर कंट्रोल करके कैसे वो काम करता है पता है नहीं। ये तो उखड़े हुए हैं, छटे हुए हैं। ये छोड़ दिया था बाबा आपने। छोड़ दिया था मगर कह रहा कि ये जो 3 है ना ये दुनिया भर के छटे हुए हैं। छटे हुए किसको समझते हो? छटे हुए मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले, तो कैसे कंट्रोल में लाना पड़ता है। जैसे मदार, वो समझते हो मदारी, वो सांप पकड़ने वाला, वो बीन बजाता है ना, फिर सांप को नचाता है, फिर धीरे करके पकड़ लेता है, उसको पता भी नहीं आता। ये सबसे बड़ा मदारी यहाँ बैठा हुआ, क्योंकि ये पावरफुल भी है, उनकी पावर पॉजिटिव कम चलती है, नेगेटिव ज्यादा चलती है। और जब तक ये 3 कंट्रोल में नहीं आ सकते हम इसके लिए नहीं, मगर उसकी पावर भी बढ़ानी नहीं है, पावर इनकी बढ़ानी है और फिर उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना। और जब ये 3 अपने आप को रियलाइजेशन करेंगे तो जरूर आगे दुनिया में चेंज करेंगे।
और ऐसे ना आए हो ऐसा तो हो नहीं सकता आज तक मेरे पास आए हुए होंगे, आगे चलकर पता भी लग जाएगा, देखेंगे, मगर अभी भी फिर भी चांस है बृहस्पति की लाइन में लग जाए। वही पुरुषार्थ है बृहस्पति में लाइन में लगने का, वही विजयमाला की 100% पावरफुल आत्माएं हैं। बाकी अश्रद्धों में लटकना है तो अश्रद्ध कोई कहेगा मुझे अश्रद्धों में आना है, हाँ धरती को चलाने के निमित्त बन जाओगे, त्रिलोकीनाथ बन जाओगे, मगर पावर में कमजोर रह जाओगे, फुल प्लेस में विजयमाला नहीं। ये याद रखना। इसलिए इन तीनों के संस्कारों को याद रखना। किसी के साथ भी धोखा किया, किसी के भी साथ, तो क्रिश्चियनों में कन्वर्ट हो जाओ। किसी के पीछे छुरा लगाया तो मंगलों में आ जाओ, और छल कपट ज्यादा किया तो शनि की लाइन, इसको कुछ कहा, इसको कुछ कहा, इसको कुछ कहा, तो सभी की निशानियां मंगल और शनि की ज्यादा है। शुक्र फिर भी अच्छा है, उसको ज्यादा परेशान लोगों को नहीं करता है, फिर भी संस्कार को। और ये सब एक को भी चुनो तो भी अच्छे हैं। बुध भी अच्छा है, बुध के कनेक्शन वाली जो भी आत्मा है। सन्यासी फिर भी ठीक है, क्योंकि सन्यासी फिर भी भगवान को याद करते हैं, सिर्फ इतना करते हैं कि वो शादी बर्बादी करके क्या कर देते, शादी बर्बादी करके शादी नहीं करते। क्यों? शादी करेंगे तो कमाई करनी पड़ेगी, घर में डांट पड़ेगी, घर में डांट पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी? जिस घर में लक्ष्मी का राज हो तो उस नारायण को क्या करना पड़ेगा? जिस घर में लक्ष्मी का राज हो उस नारायण की क्या हालत होगी? वो सेवादारी बन जाएगा, सेवक राम बन जाएगा। राम बनेगा मगर क्या बनेगा? सेवक राम। सारे आदमी ऐसे बोलते रहते हैं। आप ऐसे बोलते हो ना, तभी द्वापर से लेके ये अभी तक सारे आदमी ऐसे बोलते रहते हैं। मतलब जो रियलिटी है उसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है, कई घरों में मैंने देखा है कि उसके अंदर कमजोर आत्माएं जो हैं, उसकी कमजोरी अंतिम जन्म में हो जाती है। जहाँ पावरफुल आत्मा है उसके पास नहीं है। मगर देखो देखो कहते हैं अपने भारत में क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है, बच्ची पैदा होती है तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी आई है। और उस बच्ची की हालत भारत में ही क्या होती है आप सोचिए, उस बच्ची की हालत। हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, शादी होती है तो हाँ लक्ष्मी आई है, तो चाबी दे दो ना उसको, तो तुम चिंता करते हैं, चाबी उसको दे दो ना, मगर चाबी अपने पास है। हाँ कहेंगे लक्ष्मी आई है, तो बेचारी कहेगी लक्ष्मी, ये मुश्किल होता है ना। इसलिए देखो ये इम्बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं कोई किसी की वो खामियां नहीं निकाल रहा हूं, मगर जो अभी यहाँ भी होने वाला जो सबको होता है, चाहे कोई एक आध जन्म मेरा भी हाल हो सकता है, एक आध जन्म मेरा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं भी ड्रामा से कोई दूर नहीं हूं। ड्रामा में मैं भी बंधायमान हूं, तो मेरे बच्चे बंधायमान है तो मैं भी बंधायमान। इसलिए जब कमजोरी आत्मा में कमजोरी क्या है, आत्मा की कमजोरी क्या है? देखो लाइट और माइट की कमजोरी क्या है? लाइट की कमजोरी क्या है? लाइट की कमजोरी है माइट, और माइट की कमजोरी क्या है? लाइट। अब जब तक दोनों में बैलेंस रखता है तो इक्वल पावर है। कोई प्लस माइनस हो जाता है तो उसकी रचना में फिर रचना उसकी पावरफुल हो गई। अगर लाइट की रचना पावरफुल हो गई तो उसमें लाइट ज्यादा है तो लाइट को पावर मिलेगी, और माइट की रचना ज्यादा है तो माइट को पावर मिलेगी। तो बच्चे उस माँ के हो जाएंगे तो बाप के क्या हाल करेंगे? इम्बैलेंसिंग है ना। जो रंगसूत्र अभी भी जा रहे हैं ना, 16 रंगसूत्र अलग अलग बताए ना, तो इम्बैलेंसिंग होता है पावरों में, तब ये होता है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि वो छुपाने की बात, कि झूठ बोलने की बात, वो नहीं है, रियलिटी है। और रियलिटी का कभी भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, समझ गए? जैसे विठल भाई ने बेचारों ने कहा चिल्ला चिल्ला के,
मुझे कभी भी स्त्री नहीं बनना है, कभी भी नहीं बनना है, मुझे बनना ही नहीं है। मैं भी ऐसा सोच रहा था, इसलिए मुझे ऐसा रिफ्लेक्शन मिलता था। जब उन्होंने जब ज्ञान सुना तो एक जन्म में लक्ष्मी, एक जन्म में नारायण, मैं भी सोचता था ये तो पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बन सकता। ये भी मैं सोचता था, मगर मुझे बल उन्होंने दिया। मैं कभी भी लक्ष्मी नहीं बन सकता, मैं हमेशा हर जन्म में पुरुष चोला धारण करूंगा, क्योंकि मैं तो ये संस्कार भी मेरे के अंदर नहीं है कि मैं किसी के अंडर में काम करूं। मेरे अंदर संस्कार ही नहीं है कि किसी के अंडर में काम करूं। संस्कार नहीं है तो फिर प्रकृति बन नहीं सकता ना, वो पुरुष ही बनेगा। अभी भी कई माताएं हैं जो चोला भले स्त्री का धारण किया हो मगर उसके संस्कार पुरुष के, तो अगले जन्मों में वो पुरुष बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो भूल से इस जन्म में थोड़े दब गए होंगे तो माताएं बन गई। रियलिटी है, कई माताएं ऐसी है पावरफुल, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो जरूर अगले जन्मों में कई जन्मों तक पुरुष प्रकृति रही होगी। पुरुष में रहकर वो आत्मा का स्वभाव पुरुष जैसा होगा, मतलब कंट्रोलर है। बाबा वो भूल गई होगी, लाइट की जगह माइक धारण। आप भूल गई होगी। हो सकता है, हो सकता है। इसमें कई माताओं के अपने आप के अंदर से पूछो, कई माता अपने अंदर से पूछो। ठीक है, इस जन्म में जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं मगर अंदर से तो किसी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, अपने घर के किसी भी मेंबरों के कंट्रोल में नहीं होते हैं, और अपनी रूलिंग पावर चलाते हैं घर के अंदर। स्वतंत्र बुद्धि, हाँ, अपनी स्वतंत्र बुद्धि होती है और अपनी रूलिंग पावर होती है, तो ये अगले जन्मों में जरूर पुरुष होगा ही। पुरुष है तो पता नहीं कोई लास्ट अंत मतलब क्या हो गई होगी, तो वो स्त्री है, मतलब माताएं बन गई। बाकी ये माताएं नहीं है वास्तव में जिनका संस्कार ऐसे है। हाँ? ऐसी कई निकलेगी आगे चलकर, देखना कि वो दिखेगी कि ये लाइट है मगर बनेगी लाइट। हाँ? मगर बनेगी लाइट, और यहाँ दिखते हैं लगेंगे लाइट मगर बनेंगे इधर ब्रह्मा का देना, इधर ब्रह्मा की रात है। तो ब्रह्मा के जो दिन वाले हैं, हाँ? तो उसमें बैठ जाओ ना, ब्रह्मा की रात वाले भी बनते हो। हाँ? देखो ब्रह्मा की रात तो ब्रह्मा की दिन गाई हुई है ना, तो ब्रह्मा की नजर जिन पर होगा वो क्या बनेगा? नहीं, ब्रह्मा की नजर जिन पर होगा वो क्या बनेगा? लाइट बनेगा, लाइट बनेगा। हाँ? ब्रह्मा की नजर जिन पर होगी वो जो मांगेगा वो बनेगा, वो अंदर से जो संकल्प करके आएगा वो उसको मिलेगा। और लाइट के सामने जो आएगा वो लाइट के सामने आएगा वो वाइट बनेगा। नहीं, जरूर लाइट बनेगा। बाबा लाइट ने तो माइट को पैदा किया है, मगर वो माइट के सामने जाएगा। नारायण ने तो लक्ष्मी रची है, क्योंकि नारायण खुद लाइट में है। अगर खुद सूर्य के सामने आ जाओगे तो क्या होगा? लाइट के सामने आओगे तो उसका तो पक्का संकल्प है, मैं कभी भी माइट बन ही नहीं सकता, पक्का संकल्प है। तो उसके संकल्प का वाइब्रेशन 100% है, तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा? सूर्यवंशी बन जाएगा। तो सूर्यवंशी बनेगा तो चंद्रवंशियों में तो जाने वाला नहीं, तो कौन सा चोला धारण करेगा? बाबा रचयिता के टाइम जब शुरू में रचना रची नारायण ने, तो लक्ष्मी को क्यों रचा, नारायण क्यों नहीं रच लिया? लक्ष्मी का संकल्प क्यों आया उसको? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब नारायण ने सबसे पहले जो रचना रची तो पहले अपनी भुजाओं में से दिल से लक्ष्मी की रचना की, फिर लक्ष्मी के द्वारा माना ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि कर सकते। अब आप परमधाम में भी देखोगे तो लाइट और माइट थी ना। शिव क्या था? अकेला लाइट था, शिव अकेला लाइट था, लाइट और माइट है ना। शिव शक्ति, शिव शक्ति, वो सूक्ष्म अवतरण में शिव शक्ति थी। इससे ऊपर जाओ तो दोनों कंबाइंड एक रूप थे, और जब निराकार शिव भी था अकेला तो भी लाइट और माइट दोनों कंबाइंड थे, क्योंकि लाइट को कंट्रोल करने के लिए माइट चाहिए। अब लाइट को माइट कैसे कंट्रोल करती है? अब आजकल देखो स्थूल दुनिया के अंदर
लाइट माइंड को कंट्रोल करता है और माइंड लाइट को कंट्रोल करती है। स्थूल दुनिया में देख लो कैसे, जब प्रकृति और पुरुष जब साथ में होते हैं तो इधर उधर कहीं नजर नहीं जाती है नजर। पुरुष और प्रकृति साथ में होता है तो कभी इधर उधर नजर नहीं जाती। मगर जब पुरुष किसी से बंधायमान नहीं होता और प्रकृति भी किसी से बंधायमान नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है प्रकृति, तो क्या होता है? तो इसी तरह जब ज्ञान की लाइट भी, जब निराकारी लाइट हाउस भी था, पावर हाउस भी था, तो पावर को कंट्रोल करने के लिए जैसे बीज न सड़ जाए इसके लिए उसको बहुत बड़ा ऊपर कवर कर देते हैं, नहीं तो वो बीज अकेला रह सकता है, तो क्या होगा? कवर ठीक है, नहीं रह सकता, नहीं सकता ना। तो बीज रूप अवस्था के अंदर वो अंदर जो लाइट पड़ी है, लाइट को बाहर फेंक दे, अगर माइट ना हो उसको कंट्रोल, चारों ओर कंट्रोल करने वाली, तो लाइट के टुकड़े टुकड़े इतने हो जाए तो क्या हो जाए? तो ये माइट है वो धीरे 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 करके उसकी लाइट को ट्रांसफर ऑटोमेटिक करके 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 वो रचना लगता है। इसलिए शास्त्रों में भी बताया, जगत जननी किसको बताया? अगर जिनके द्वारा रचना करनी है, आज भी अगर माँ ना हो तो बाप क्या बच्चे पैदा कर सकते हैं? तो ऐसी तरह जब भी रचना हुई पहले भी, तो वो उसके लिए निमित्त कौन बनता है? ऊपर का, अंदर से अंकुर निकालना है तो उसको ऊपर का जो छिलका है वो उसको निकाल दो तो उसमें से थोड़ा बीज निकले। तो आदि से ये कहानी है। अब शास्त्रों में जो कहानी लिखी, तो अब नारायण को तो इतना ज्ञान था, नारायण को पक्का ज्ञान था कि अगर मैं आद्य शक्ति उसको कहते, वास्तव में आद्य शक्ति क्या है? आद्य शक्ति बताया ना, किसको बताया? जगत जननी को। जगत की रचना जिनके द्वारा की गई है, न तो क्यों परमात्मा बाप क्यों कहता, शिव बाप क्यों कहता कि मैं ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कराता? तो सृष्टि की रचना कराने वाला तो बाप है, मगर किनके द्वारा कराता है? शक्ति द्वारा ना। तो शक्ति कौन हो गई? आदि शक्ति, क्योंकि वही आद्य शक्ति, वही ऊपर जो कवर है, लाइट के ऊपर जो माइट है वो शक्ति हो गई, और इनके द्वारा ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट होती है, तो उनको आदि का ज्ञान है। तो आद्य शक्ति की जो कहानी है, अगर आद्य शक्ति की कहानी देखना है तो वो माइट है। फिर सूक्ष्मोदन में देखना है तो शिव और शक्ति का कंबाइंड रूप अर्धनारीश्वर है, वो सूक्ष्मोदन की बात है। इसलिए बोला ना विष्णु का, लक्ष्मीनारायण का कंबाइंड रूप विष्णु, और यहाँ वही फ्रैक्शन हो गए और पुरुष और प्रकृति अलग बने। तो क्या जरूरत है अलग बनने की? ऐसी दुनिया क्यों बनाते हैं? अब समझ में आया कि पहले क्यों उसकी रचना की, क्यों बनाते हैं? डायरेक्ट तो पढ़ा सकते हैं ना, डायरेक्ट बना, आपको पढ़ा रहे हैं ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रचना नहीं कर सकते। मगर जो दोनों को एक कोई माँ बाप समझने वाले आएंगे तो आगे चलकर जो सृष्टि कैसे रचना होगी? अकेला बाप भी तो वाणी में बोला नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा के द्वारा क्यों रचना की? प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध होता है, ब्रह्मा कहने से माँ। तो अपनी शक्तियों से ब्रह्मा की रचना की, पहले पहले ब्रह्मा की रचना की, तो वही ब्रह्मा माने तुम्हारी बड़ी अम्मा, तुम्हारी बड़ी अम्मा। तो छोटी अम्मा कौन हुआ? बड़ी अम्मा है तो छोटी अम्मा कौन हुई? वाणियों में किसने लिए कहा? तो छोटी अम्मा ये बन गई ना, दादा लिख रहा है, माँ का पाठ भी उसने तो बजाय ना, इसलिए तो ब्रह्मा बनाना। फिर आगे मैं बोलना क्या पड़ा कि प्रजापिता शब्द डालो। तो बड़ी अम्मा तो आद्य शक्ति, यज्ञ में भी आदि में थोड़े टाइम तो रही होगी, चाहे कोई वाणी है, कोई 5 साल रहा हो, 10 साल रहा हो, 15 साल रहा हो, 20 साल रहा, तो जरूर कोई ना कोई रही होगी। वो आदि से अंत मिलकर उनके संकल्प जब टैली होगी, संकल्पों से टैली होगा तब रिजल्ट। तो इसलिए पहले पहले लक्ष्मी की रचना नारायण ने की। समझ में आया कि अधूरा रहा? हाँ, बात गोलमाल हो गई, गोलमाल गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गोल गोल है। मैं क्या करूँ? गोला ही, गोला का चित्र क्यों? गोल 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 बन गया, गोला का चित्र मुख्य है। गाने में बोला गोला का चित्र मुख्य है। अगर आदि वाली जो बातें याद आ जाए, तो निराकारी स्टेज और निराकारी दुनिया की बातें अगर याद आ जाए, तो उसका प्रश्न का जवाब ऑटोमेटिक मिलेगा।
क्रिएट, ये तो बताया गया कि क्रिएट किया, बताया गया कि क्रिएट, नारायण ने लक्ष्मी को क्रिएट किया, मगर क्रिएट करने की क्या जरूरत है, वो तो ऑटोमेटिक बन जाती है। ये तो यहाँ क्रिएट करके दिखाना पड़ता है। बाप क्या करता है कि विश्व कल्याण के लिए निमित्त ब्रह्मा को बनाया है, उन्हें तुम्हें रिगार्ड करना है और वो तुम्हारी माँ है। कौन कहेगा कि बच्चे कहेंगे कि ये हमारी माँ नहीं है। ये तो क्रिएट अभी बताया गया, मगर क्रिएशन तो पहले हुई है कि अभी भी क्रिएशन है। वो तो आदि की बात है। तो आदि में तो कौन था, निराकारी शिव पर उसकी शक्ति किसकी थी, लाइट और माइट की। माइट माने शक्ति, लाइट माना पावर। पावर को भी कंट्रोल करके रचना कौन करता है। अगर तुम्हारे पास 1,00,000 किलोवाट पावर है मगर उसको कंट्रोल करने की पावर ना हो तो पावर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, पावर एक्सपोज हो जाए। क्या हो जाए, पावर को रोक सकता है कोई, मगर उसको रोककर जो शक्ति माइट धीरे धीरे रचना करती है और उसमें से सारी दुनिया की रचना होती है, 3 लोक की रचना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी जो ज्ञान होता है वो ठीक समझ लेता है कि उसके द्वारा ही रचना हुई है और उसको पकड़ूंगा तो ही विश्व कल्याण होगा, नहीं तो ऐसे वैसे क्यों नहीं पकड़ा। गुजरात वालों ने योग करके जो निमित्त बनाए हैं, गुजरात वालों ने योग किया था, डेली कितना रात को, हर सैटरडे रात को योग करते। और ज्ञान किने निकाला, लक्ष्मी को वास्तव में देखा जाए तो विष्णु पुराण देखो किसने निकाला। ज्ञान सागर मंथन हुआ तब लक्ष्मी निकली है कि और किसी ने निकाली है क्या, उसी टाइम विष्णु निकालने गया था क्या। कभी कहा पहले बच्चों को डायरेक्शन दिया कि तुम ज्ञान सागर मंथन करो, जो असली लक्ष्मी होगी योग लगाओ तो आ जाएगी। किसने निकाला है, वास्तव में किसने निकाला है। ज्ञान सागर मंथन किसने किया, किसने लक्ष्मी को निकाला, क्या मैंने निकाली। मेरा संकल्प था, वो आप लोगों ने योग बल से साकार किया, मगर संकल्प भी क्यों आया। अगर जब अव्यक्त स्वरूप में बहुत पावर आ जाए तो काफी कुछ पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर विश्व कल्याण का संकल्प हो तो रियलिटी पता लग जाती है, और विश्व कल्याण का संकल्प ही तुम्हें रियलिटी की ओर ले जाता है। नहीं तो यहाँ कोई देहवान वाली, इतनी देहवान वाली आत्मा आ जाए तो क्या इतना बड़ा कंट्रोल कर सकती है, या कोई कंट्रोल करके दिखाए। 4 दिन 5वें दिन भाग जाएंगे, मैं कहता हूँ। क्यों, क्योंकि ऐसी ऐसी यहाँ आत्मा आएगी, बड़े से बड़े महायोद्धा आएंगे। तो असुरों का संहार शास्त्रों में किसने दिखाया, किसने किया है, जगदम्बा ने किया है कि विष्णु ने किया है। विष्णु तो भाग गया था, विष्णु तो भाग गया था, जब पता है ना आपको। पत्थरों में से आए, कहां से आए, आसुरी संप्रदाय वाले आए, तो विष्णु तो भाग गया था। यहाँ भी शूटिंग हो चुका है। तो उसका सुदर्शन चक्र चुरा के ले गए ना, कौन ले गया देखो। कौरव संप्रदाय में गया तो उसका सुदर्शन पता था, स्व का दर्शन तो पता नहीं था, तब तो घुमा नहीं था। कहाँ घुमा, कौरव सभा में, यादव सभा में। स्वामीनारायण ने राम को भी क्या बनाया, गुरु बनाया, राम समझ कर साइन किया, तुम सीताराम हो, बच्चे बन गए। तो सारी शास्त्रों की कहानियां यहाँ है ना। तो समुद्र मंथन हुआ तब तो लक्ष्मी निकली। किसने निकाले, समुद्र मंथन किसने किया। मैं तो केवल बेज बना था ना, विष्णु तो बेचारे कछुआ बन के नीचे रहता है, कुछ करता है, कुछ ज्ञान दे दिया, भी तुम करो समुद्र मंथन, ज्ञान दे दिया, तुम निकालो जो करना है, तुम निकालो समुद्र मंथन। तुम्हें जो निकालोगे वही रियलिटी होगा, मगर संकल्प किसका होगा। संकल्प तो वो छोड़ देता है, कछुआ माना, वो अपनी चाल को किसी को पता नहीं लगने देता, वो इतना। इसलिए तो विष्णु के लिए पॉजिटिवली पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉजिटिवली पॉलिटिक्स, नेगेटिवली पॉलिटिक्स कभी नहीं होता। नहीं तो वो असुर अमृत पी जाते हैं, और असुरों पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर 3 आत्माओं पर नहीं कंट्रोल कर सकते कोई भी, बताए कोई। 3 आत्माएं अगर आगे चलकर जब प्रत्यक्ष होगी तब पता लगेगा कि बाबा ने कैसे इन आत्माओं को कंट्रोल किया है, वो आगे चलकर पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। बड़े से बड़े जो कहते हैं महिषासुर, तो महिषासुर कहाँ होंगे, महिष माना अंदर, असुर माना कहाँ होंगे, यहीं होंगे। देवता और असुर यहाँ दोनों आते हैं, देवताओं का भी बाप है, असुरों का भी बाप है। क्या करोगे, मगर वो
असुरों को भी सुर बनाना है। उसका काम क्या है? उसकी पावर को थोड़ी कम करके उसको चेंज करना है, कंट्रोल करके चेंज करना है। उसको सुर तो बनाना है, देवताओं को तो देवताओं की लिस्ट में ले जाना है। उसने जो बताया कि सुदर्शन चक्र से उसने गला काटा, तो क्या किया? गला इसलिए काटना पड़ा विश्व कल्याण के लिए। अगर कोई ये बताए कि छल करके, फिर भी बेचारों को क्या कहते हैं? छलिया। क्यों कहते हैं छलिया? हाँ? मुझे भी अच्छा नहीं लगता तो कहता है, विष्णु को छलिया कहता है, तो मुझे पहले भी गुस्सा आता था। इतना गुस्सा आता था, बेचारा भगवान है और वो छल करता है। भगवान क्यों छल करेगा? उसको क्या पड़ी है? उसको विष्णु को कोई पड़ी थी क्या? वो तो आराम से सोया हुआ था। आराम से सोने नहीं देते लोग उसको। हाँ? सोने दो ना उसको, वो बेचारा आराम से सोता रहता है, उसका कोई काम ही नहीं है, सोता रहता है, उसको सोने नहीं देते। असुर आ जाएंगे, कभी देवता आ जाएंगे। हाँ? विष्णु की जो दुनिया है वो भूख से मर रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही, और वो सो रहा है तो कैसे सो रहे हैं? यही तो मुश्किल है ना। जब तक उसको सोने नहीं दोगे तब तक दुनिया का कल्याण नहीं होगा। यही तो ज्ञान है ना, यही तो ज्ञान है ना। उसको सोने देना माना, हाँ, वो जब बीज रूप स्टेज में टिक जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होकर वो सो जाता है। वो अलार्म रखकर इतने बजे ऑटोमेटिक पावर ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो आपको लगेगा वो सोया हुआ है, वो कभी नहीं सोता। ऐसे देखा जाए तो वो स्थूल नींद में नहीं होता। वो अव्यक्त स्वरूप में जब ज्ञान होता है तो अव्यक्त स्वरूप में स्थित रह के वो सो जाता है। और अलार्म रखते हैं, बुद्धि को अलार्म टाइम देता है, 2 बजे एग्जैक्ट पावर ट्रांसफर हो जाएगा, पावर देना शुरू कर दे ऑटोमेटिक। आप सोचो कि वो सोया हुआ है। इसलिए तो कल परसों कोई प्रश्न छोड़ा था ना हमने कि आप क्या उनकी चाल जो है वो कछुए की चाल है। कछुए की चाल को आप पकड़ सकते हो कभी? कछुए की चाल है ना। क्यों बताया? हर मंदिर में आप जाओगे तो कछुआ पहले होगा, फिर क्या होगा? बैल होगा, अड़गियल बैल शिव मंदिर में। तो कछुआ को कोई पकड़ सकता है? कछुआ कोई किसी से हरीफाई भी नहीं करता। सबको कहता है हाँ मुझे, हाँ तो क्या बोलते हैं, ससला माना क्या बोलते हैं? खरगोश, रैबिट, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। तो खरगोश क्या करते हैं? हाँ मैं तो इतनी स्पीड में दौड़ूंगा, कोई बात नहीं। कछुआ कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ। कछुआ अपनी चाल धीरे धीरे, उसको पता है ना कि धीरे 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 चलता जाएगा। तो यहाँ कछुए की चाल से काम हो रहा है ना। कितनी भी स्पीड, उनको पता है मैं कितनी भी स्पीड करूंगा, कितना भी दम मार लूंगा, मगर जब तक ये आत्माएं नहीं आती तब तक विश्व कल्याण मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कछुए की चाल चलता है धीरे धीरे। उसको मंजिल पता है, उसको मंजिल पता है, मगर क्या करता है? नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाए तो कर्मेंद्रियों को समेट लो, फिर पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने लगे तो कर्मेंद्रियों को बाहर करो। काम कर लो, थोड़ा सा जरा सा भी लोड पड़े शांत हो जाओ, फिर कर्मेंद्रियों को ठीक करो, फिर कर्मेंद्रियों को बाहर निकालो, काम करो, फिर आगे। तो सबको ये कछुए की चाल पता है, मगर फिर भी स्पीड में अभी कह रहे हैं ना कि रैबिट की चाल चलनी है। हम भी चाहते हैं कि स्पीड हो, कल्याण हो, इसके लिए डे एंड नाइट आप लोगों को भी जगाते रहते हैं पावर देकर। मगर एक ज्ञान सागर है, इसलिए ज्ञान सागर में धीरे धीरे डुबोना पड़ता है। एक दिन में अगर डुबो दे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञान इतना गहरा है कि अगर फिर भी कल देखना, सुबह में समझाऊंगा इसी पॉइंट पर। तो कलर्स कहां से आएंगे? तो कलर्स में से भी पता लग जाएगा ये संकल्प कहां से है। अगर संकल्प कहां से आए वो अगर समझ में आ जाए तो सारा संकल्पों का खेल, सारी जो जड़ है वही खत्म हो जाए कि संकल्प कहां से आए, और संकल्पों में फिर रेस कहां से आई, और वो पता लग जाएगी ये दुनिया की रचना का। तो फिर ये सब समझ में आ जाए तो फिर निसंकल्प ऑटोमेटिक बन जाओ, क्योंकि फिर ज्ञान की कोई इच्छा नहीं रहेगी। तब इच्छा मात्र अविद्या बनेगी। जब तक पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक बुद्धि सोचती रहेगी इसका क्या, इसका क्या, इसको। विचार सागर मंथन होगा। विचार सागर मंथन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। गाइडलाइन चाहिए। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं गुरु किए बिना किसी की भी सदगति नहीं होती।
तो यहाँ तुम्हारा तो गुरु क्या है, सदगुरु है, बाप भी है। बाप बनकर क्या करता है, डांटता भी है, जिसको डांट भी लगती है कि अगर कुछ वाक्य कह दूं तो डांट भी लगती है, अच्छा भी नहीं लगता। और टीचर बनकर पढ़ाए तो अध्यक्ष का जो पढ़ाई है वो हार्ड भी है, और सदगुरु बनकर सच्चा रास्ता दिखाए, यही रास्ता है ऊपर जाने का, यही घर जाने का रास्ता है, यही सुखी होने का रास्ता है। तो बाप, टीचर और अच्छा माता जी 5 मिनट ब्रेक हो, कैसे निकालें माता जी माता जी टीवी कैसे चलती है, तो ऐसी तरह जब साइंस पढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्पों से समझा दूँ क्या, वो इंडिविजुअल समझा, वो इम्पॉसिबल है। ज्ञान तो कोई नहीं छूटेगा, ज्ञान तो कोई नहीं छूटेगा, उसका अनुभव भी कराएंगे आगे चलकर। अभी तो इस बात नहीं अनुभव कराएंगे, इसका ज्ञान का प्रैक्टिकल कैसे बनता है उसका अनुभव कराएंगे, और वो अनुभव देखेंगे आप प्रैक्टिकल। अभी तो ये ज्ञान कब से देना चाहता था मगर दे ही नहीं पाया, वास्तव में ये ज्ञान तो कब से देना था। ये ज्ञान दीपावली पे भी देना था मगर ऐसी वायुमंडल बन गया, नहीं दे पाया। उससे पहले भी मैंने कोशिश की थी, अगर वायुमंडल ही नहीं बनता, सब एक साथ में ऐसे इकट्ठे हो जाए तो फिर ज्ञान देते देते नीचे आ जाए। अभी ये भी इतना मुश्किल से मैंने आप लोगों को दिया है, आप मान नहीं सकोगे कि कितना लोड पड़ता है ज्ञान का, अंदाजा नहीं लगा सकते। एक दो और तो लोड नहीं, दो देते हैं। नहीं एक से कम चले यस यस बाबा थोड़ा माँ मुझे भी दो। मेरा है कर रही है कि मुझे कोई भी संकल्प नेगेटिव ना चले, एक उत्साह है उनका। फिर भी नेगेटिव कहां से चलता है, और नेगेटिव कहां से, हम नेगेटिव न चाहते हुए भी नेगेटिव क्यों आ जाता है संकल्प, हम निसंकल्प क्यों नहीं बनते? वो बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके लिए ये आत्मा निसंकल्प होने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रही है। वो अपने स्वरूप को भी याद करने की कोशिश करती है, बाप को भी याद करने की कोशिश करती है, और माता पिता को याद करके निसंकल्प करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करती है। फिर भी कभी कभी नेगेटिव संकल्प, देहबाध्य संकल्प, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या भाव आ जाता है। इसका मेन कारण क्या है? ये समझो कि उसका ये सूक्ष्म शरीर का हो रहा है, 2 फुट है या 3 फुट है, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। अब ये हो रहा किसके हिसाब से बनता है? अपने संकल्पों से। जब निसंकल्प होता है तब ये हो रहा पॉजिटिव होता है। इसलिए किसी भी निसंकल्प होते हैं उसी वक्त
उसके नेगेटिव जो कोई भी आ जाए संकल्प दूसरों के, जो किसी को याद कर रहे हैं, जो दूसरे लोग उस पर याद करते हैं पॉजिटिवली या नेगेटिवली। समझो कि 10 आत्माएं उस पर, अलग अलग वैरायटी आत्माएं उसको याद कर रही है। 10 वैरायटी आत्माओं में अलग अलग धर्मों की आत्माओं के संस्कार वाली आत्माएं। ये सभी याद कर रही हैं उसको। अब उसी टाइम ये आत्मा योग में बैठने की बहुत पुरुषार्थ कर रही है। दूसरा उन पर ये लोड है कि ज्ञानी तो आत्मा है, इसलिए कम से कम उसके 25-50 करोड़ तो फॉलोअर्स होंगे ही होंगे, मिनिमम 10-20 करोड़ तो होंगे ही होंगे उसके फॉलोअर्स, उसके रचना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो वो भी उस पर लोड तो होगा। अब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों छोड़ रहे हैं सरकार, दोनों। अब वो अगर स्वरूप में स्थित होना चाहता है, वो बाप को भी याद करती है, माँ को भी याद करती है वो आत्मा, फिर भी उसको पावर नहीं मिलता है और यहाँ नेगेटिव हो जाता है। इसका वजह ये जो आत्माएं, पावरफुल आत्माएं कोई है उसमें से 1 या 2 हो सकती है कोई पावरफुल, और वो पावरफुली दिल से उसको पॉजिटिव डालते डालते नेगेटिव कन्वर्जन हो सकता है। क्यों, कैसे बताऊं? समझो कि उनका कोई यार दोस्त भी होता है। अब ये आत्मा ज्ञानी, उनके अगले कर्मों के हिसाब किताब से, अगले जन्मों के, या इस जन्मों के भी हो सकते हैं या अगले जन्मों के भी हो सकते हैं, देहभान के संस्कार या देहभान के हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब बचा है, तो कोई भी आत्मा उसको जब संकल्प, देहभान के संकल्प डालती है और देहभान से याद करती है, तब नेगेटिवली वो आत्मा पर नेगेटिव लोड हो जाता है। इसलिए चारों ओर उसका जो सूक्ष्म हो रहा इतना नेगेटिव हो जाता है। वो आत्मा समझती है कि मैं योग कर रही हूँ, मगर 1 सेकंड के अंदर उसका योग लगता नहीं है, और अंदर से योग न लगने के कारण पावर उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है वो, इसलिए वो संकल्प निसंकल्प की बजाय संकल्पों में, विकल्पों में कर लेती है। अब ये कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है न चाहते हुए भी। अब कर्मों का हिसाब, वही तो योग है ना, वो कल बताना रह गया ना कि योग बल से विकर्म विनाश कैसे करोगे, वो रह गया ना बड़ा सब्जेक्ट, योग बल से। अब वो कोई भी पुरुषार्थ आत्मा करती है तो ये होगा ही होगा, क्योंकि कोई संकल्पों में देहभान के संकल्प छोड़ रहे हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली बहुत, और ज्ञानी तो आत्मा है तो उस पर अपनी रचना का भी लोड तो होगा, अपनी रचना का काफी होगा। मैं समझता हूँ कि 10-20 करोड़ तो मामूली होता है ज्ञानी तो आत्माओं का, 4 वर्ष से नेगेटिव 10-20 करोड़ तो आ ही रहे हैं। अब जब समझो 4 घंटा देहभान में काम किया तो 4 घंटा पर जितना नेगेटिव सूक्ष्म उसकी रचना का नेगेटिव जो लोड आया हुआ है उसको प्योर करने के लिए चारों नेगेटिव है, 20 करोड़ नेगेटिव संकल्प पड़े हुए हैं यहाँ। ब्लैक कॉस्मिक पावर है यहाँ, समझ गए? चारों और 20 करोड़ की ब्लैक कॉस्मिक पावर है, 20 करोड़ संकल्प ब्लैकआउट पड़े हैं चिल्लाने के, और वो देहभान में है तो अंदर घुस जाते हैं, और अंदर घुसते हैं तो देहभान में जरा भी है तो उसको संकल्प न चाहते हुए भी, उसका संकल्प उसको टच हो गया, उसके कोई किसी का प्यार से आया तो उसका संकल्प उसके सेल को डायरेक्ट जाके चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा या चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज हुआ तो उसका संकल्प तुरंत आत्मा में रिएक्शन मिलेगा, और आत्मा का फिर संकल्प शुरू हो जाएगा उसी के प्रति, उसी आत्मा के प्रति। न चाहते हुए भी वो आत्मा याद आएगी, कनेक्शन जुड़ जाएगा न चाहते हुए। तो उसको ज्यादा पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? समझ में रहे ना क्यों आता है? कभी गुस्सा भी आ सकता है, कभी झगड़ा भी कर सकते न चाहते हुए भी। इसलिए तो बोलते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब योग बल से चुप करना है, ये विकर्म है। अब विकर्मों से कर्मातीत अवस्था कैसी होगी? कर्म से अतीत,
जब तुम कर्म से अतीत जाना चाहते हो, कोई भी आत्मा जाना चाहती है मुझे कर्म से अतीत जाना है, तो उसका कर्म है संकल्प। कर्म क्या है? संकल्प। वो पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव संकल्प उसको पॉजिटिव कमाई करेगा, नेगेटिव संकल्प उसको और ड्रामा में बंधायमान बनाएगा। अब पॉजिटिव संकल्प पॉजिटिव करता है तो उसकी चारों ओर अपने अव्यक्त स्वरूप जितना धारण करेगा, अव्यक्त स्वरूप में जितना अपना स्वरूप को धारण करेगा, इतनी ऑटोमेटिकली चारों ओर की कनेक्शन वाली आत्माओं में पावर जाएगी और उसकी जो भक्तत्व आत्मा है, रचना है, उसको पावर मिलेगी। समझो उसकी 20 करोड़ आत्माओं को पावर शांति मिल गई तो 20 करोड़ के पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने इष्ट देवता पर आएंगे। अब जब 20 करोड़ के पॉजिटिव कॉस्मिक 20 करोड़ कॉस्मिक पावर पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई तो वो आत्मा न चाहते हुए भी निसंकल्प हो जाएगी। निसंकल्प तो हो जाएगी, उड़ने की बात तो आगे है, मगर उड़ना भी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 करोड़ तुम्हारा डेफिसिट जो लोड था, तुम्हारी सूक्ष्म शरीर के अंदर ब्लैकआउट था, वो सेल किसने चार्ज किया? तुम्हारे भक्तों ने। मगर भक्तों को पावर कहां से मिला? समझो कि आपने 4 घंटा किसी ने योग किया, 4 घंटा अगर स्वरूप में बैठकर अगर स्वरूप में, उसमें 2 घंटे में भी पॉजिटिवली पावर गया तो 20 करोड़ का नेगेटिव पावर, नेगेटिव संकल्प पॉजिटिव पावर बनकर तुम्हारे पास आया और 20 करोड़ तुम्हारे पॉजिटिव पावर हो गए तो 2-4 घंटे फिर वो यूज करते रहोगे। तो योग करने के बाद घंटे 2 घंटे पॉजिटिव पावर मिलता रहेगा। फिर जब वो उनको पावर और कंटिन्यू नहीं मिलता है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, फिर नेगेटिव आएगा। इसलिए न चाहते हुए भी कभी कभी बंद हो जाएंगे, बोलना बंद हो जाएगा, सोचना बंद हो जाएगा और न चाहते हुए भी कोई याद आ जाएगा बुद्धि में। ये अपने स्टेज की कमी कमजोरी है। और ये कमी कमजोरी कब? देखो जो ऑफिस में काम करते हैं, देवान में काम करते हैं, उसको तो ये अंत तक रहेगा। इनको देवान में काम करना पड़ता है क्योंकि बुद्धि से पूरा उतर कर अपने काम में, जो बुद्धि का काम है, तो पूरी बुद्धि जहां लगानी पड़ती है। जो समझो कि माताओं को जिनको घर का काम करना है वो तो बुद्धि से ऊपर याद करते करते अपना काम करते रहेंगे, उसको बुद्धि चलानी नहीं है। मगर जो जिनको बुद्धि चलानी है तो उनकी बुद्धि तो देवान में काम में आ जाएगी, तो अटेंशन उसमें जाएगा, तो यहाँ चारों ओर से नेगेटिव लोड उसके अंदर घुस जाएगा, फिर उसको ऊपर उठने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जिनको बुद्धि का काम करना पड़ता है वो कम से समझता हूँ कि बहुत बड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल है, मगर वो इतना मुश्किल आसान भी कर सकते हो। समझ में आया ना कि जितना 2 घंटा 3 घंटा फाइट में मन लगा या काम में बुद्धि प्रयोग किया, तो बुद्धि के अंदर अपना स्वरूप याद नहीं रहा तो कॉस्मिक पावर आपके अंदर आई नहीं, तो पूरा खत्म हो गया। अब चारों ओर से नेगेटिव पावर आया, नेगेटिव, तो आप उसको स्टेडी करने के लिए पॉजिटिव खूब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धि चलाने वाले हैं उसके अंदर ज्ञान भी जल्दी बैठता है, इतना ही उसको बुद्धि निसंकल्प करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है सबको? दोबारा रिपीट करूं? बाबा अगर वो आत्मा मैं ना, दोबारा रिपीट करूं? बाबा इसका अर्थ ये हुआ कि जो पॉजिटिव चाहते हैं और निगेटिव हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं, प्रयत्न करने के बाद ये भी इनके पूर्व संस्कार का ही असर है। अपने कर्मों का हिसाब किताब है। क्या करो? विक्रम क्या बना है? विक्रम क्या है? तुमने अपनी पूंछ लंबी की है, कौन सी पूंछ? केवल एक जन्मों की पूंछ नहीं है, तुमने जो रचना रची है, जब से भी तुम गिरने लगे तब से जो आत्माएं रचना रची है 20 रूपये 108 और उन लोगों के लिए, और इसकी कनेक्शन वाली आत्माओं में भी जो मीडिएटर है, तो उनका मीडिएटर जो बने हुए, चाहे धर्मपिता धर्मगुरु है, वो भी तो मीडिएटर है ना, उनको भी उछाल के पट पट करेगी ना। क्या हाल होगी? अभी क्रिश्चियन जो धर्मपिता है धर्मगुरु, इनकी हालत क्या होगी? वो न चाहते हुए भी तुम्हारी रचना तुम्हें सोने नहीं देगी ना। तुम्हारी रचना भूखी है, नंगी है, तो तुम आराम से सो जाओ। हाँ सो जाओ। अभी बता रहे कैलाश ने कि विष्णु को कैसे सोने देंगे। समझ रहे हो ना? कैसे सोने देंगे हम?
मगर जब तक वो सोएगा नहीं तब तो दुनिया को शांति नहीं मिलेगी ना, इसलिए उसको बेचारे को सोने दो। हाँ? वो इस वक्त बेचारा लाचार है, लाचार समझते हो, बेचारा है, क्यों? वो हेल्पलेस है, उसको हेल्पलाइन चाहिए, कौन देगा? उसको हेल्पलाइन चाहिए तो कौन देगा? कोई माइक का लाभ उसको देगा हेल्पलाइन? हाँ, वो चारों ओर 600 करोड़ से नेगेटिव वाइब्रेशन से लोडेड हैं, 600 करोड़ को नेगेटिव लोड आ रहा है। हाँ? अगर वो शांति से निसंकल्प होकर नहीं बैठा रहेगा तो वो उसको बचा पाएगा? चारों ओर घुस जाएंगे, सारी नेगेटिव कॉस्मिक एनर्जी उसके सूक्ष्म शरीर में घुस जाएगी, तो सूक्ष्म शरीर में नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगी, ब्लैकआउट हो जाएगा, तो सारा बदन दर्द दुखने लग जाएगा। कोई बता सकता है उसको? कोई बताए मुझे। अब वो जानता है कि मैं जितना निसंकल्प रहूंगा, मतलब निसंकल्प माना सोना, निसंकल्प माना सोना। कि निसंकल्प से जब उसको पता लगेगा हाँ मेरे पास अब पावर आई है 2 घंटे 3 घंटे निसंकल्प होकर, फिर अवैध स्वरूप में पावर जब जा रही है तब वो और भी सो जाता है, और भी सो जाता है कि मुझे सोने दो। क्या कहेगा? मुझे सोने दो, मुझे किसी से नहीं मिलना है। उसी टाइम उसको पता है कि मेरी जितनी मैक्सिमम एनर्जी मैं क्रिएट करके कॉस्मिक पावर ट्रांसफर करके जितना दुनिया में कॉस्मिक पावर फैलाऊंगा उतना ही श्रोताओं को मिलेगा। इसलिए वास्तव में वो सोता ही नहीं है। विष्णु को जो सोता है दिखाते हैं ना, वो प्रैक्टिकल में एनर्जी क्रिएट करके वो रिफ्लेक्शन कर रहा है निसंकल्प होकर, और जितना निसंकल्प होकर वो एनर्जियों को, पावर को, कॉस्मिक एनर्जियों को क्रिएट करके ट्रांसफर करता है निराकार दुनिया में। लाइट और माइट, तो माइट जिनको शिव निराकार कहते हैं, शिव और शक्ति। शिव माना लाइट और शक्ति माना माइट, दोनों कंबाइंड है। तब सबसे पहले 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल एक्शन, तो उसमें से बृहस्पति जो निकला नंबर फर्स्ट आत्मा, पहली आत्मा, और फिर उसी में से जो आत्माएं निकलती गई, ये तो कल भी समझाया, परसों भी रिपीट हुआ। ये बन गई विजय माला, क्योंकि 100% पावर, इसलिए बाप समान बृहस्पति की रचना जो है वो बृहस्पति की रचना बाप समान है। उसके अंदर वाइट पावर, क्योंकि 100% इतना घर्षण नहीं होता था, आत्माओं निकलने के लिए घर्षण नहीं होता था, वही विजय माना है 100%। ये है बृहस्पति। ये बृहस्पति से निकला राइटियस में बुध, उसकी भी रचना बनती गई। सभी आत्माएं निराकारी आत्माएं बनती गई। और उसमें से निकला शुक्र, उसकी भी आत्माएं निकल के आत्माएं बनती गई। आत्माएं तो निराकारी दुनिया बनती गई। 99% पावर है, उसमें भी 99% पावर। ये बुध, ये है शुक्र, फिर ये है मंगल, उसकी भी रचना निकलती गई और उसकी भी दुनिया बनती गई निराकारी। और फिर ये है शनि, शनि से निराकारी दुनिया बनती है। ये निराकारी दुनिया बनती गई। निराकारी दुनिया में केवल आत्मा ही पावर थी। निराकारी, निर्विकारी, निरंजन, निराकारी जो कहते हैं शक्तिमान, ये निराकारी दुनिया थी परम धाम। परम धाम के अंदर जो भी आत्माएं निकली तो भी थोड़े थोड़े वाइटनेस में फर्क पड़ता है। ये तो आपको सिर्फ अलग क्लैरिटी दिखाने के लिए, मगर थोड़ा थोड़ा हल्का सा आत्माओं की अंदर जब से निकलती है एक दूसरे में से तो थोड़ा फ्लक्चुएट होते हैं।
इसलिए आत्मा जब ज्यादा निकलती तो पावर थोड़ी कम हो जाती है, और उसका रिफ्लेक्शन जो आत्मा निकली एक में से, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन आता है उससे थोड़ा थोड़ा कलर फर्क होता है। मगर मेन तो ये आत्माएं हैं, शुक्र, मंगल, शनि, ये सभी मेन 5 तत्वों को कंट्रोलर है। मेन 5 तत्वों के ये कंट्रोलर है। ब्रह्मा है वैक्यूम तत्व का कंट्रोल, आकाश तत्व का कंट्रोलर। शुक्र है पवन देवता, शुक्र और शनि मिलकर पवन बनते हैं। और मंगल है अग्नि तत्व का देवता, और बुध है जल देवता। तो ये 5 तत्वों के एक कंट्रोलर 5 आत्माएं हैं, और वो अपनी अपनी निराकारी दुनिया में भी अपनी अपनी रचना करते हैं। तो निराकारी आत्माओं की दुनिया बनती है, मगर वहां निराकार निर्विकार क्यों? क्योंकि वहां संकल्प भी नहीं होती वहां। फिर भी ऑटोमेटिकली आत्माओं में से, जैसे सूर्य की रोशनी निकलती है, सूर्य तो तुम निराकार का हो तो सूर्य की रोशनी निकलती है, तो ऐसी तरह ये आत्माओं से रोशनी तो निकलती है। इसलिए वायुमंडल तो बनता है, अगर दुनिया का वायुमंडल तो यहाँ परमधाम का वायुमंडल तो बनता है, मगर वहां सृष्टि नहीं होती। समझ गए? क्योंकि वहां दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है। जब दृष्टि आती है तब सृष्टि बनती है। तब दृष्टि कब आती है? दृष्टि आने के लिए अभी तो इनके पास ऑर्गन्स नहीं है, निराकार है, निराकार, निर्गुण, निसंकल्प, ऑर्गन्स नहीं है। तो ऑर्गन्स कहां से आए? अब जब ये परमधाम से नीचे 16 कला की बाउंड्री से नीचे आए, ये 16 कला से नीचे आए तो मल्टीपल होने लगे। मल्टीपल होने लगे तो क्या होगा? ये आत्माएं थोड़ी आकार में बनने लगी, उसमें से आत्माएं और निकली तो आकारी बनी, निराकारी से आकारी बनी। निराकारी से आकारी बनी तो आत्माएं कमजोर हुई, आत्माओं में पावर कमजोर हुआ। समझो कि यहाँ 50 लाख 60 लाख आत्माएं बन गई ऐसे आकारी, आकारी अंदर छेद लगे हुए, इसमें से आत्मा निकल गई तो कमजोर हो गई। तो निराकारी दुनिया 15.9 कला में जब बनी, ये 16 कला से ऊपर है परमधाम, और ये जब गिनने लगी तो 15 कला से नीचे, 15 कला के आसपास 15.9, फिर 15.8 कला में एक आकार बनने लगा आत्माओं का, तो एक दूसरे को देखने लगी। तो क्यों देखने लगी? संकल्प कहां से आया? सबसे पहले देखने का संकल्प कहां से आया, किसमें आया, क्यों आया? आप उसका स्थूल से सूक्ष्म में टैली कर सकते हो। जो स्थूल है द्वापर कलयुग, वही ऊपर में मूलवतन सूक्ष्म वतन में है। जो मूलवतन में होता है, सूक्ष्म वतन में होता है, वही द्वापर कलयुग में होता है। तो द्वापर में सबसे पहला धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म का जो ग्रेट ग्रैंडफादर होगा, इस्लाम धर्म का जो ग्रेट ग्रैंडफादर है शुक्र। तो वैक्यूम तत्व का जो मालिक, आकाश तत्व का मालिक जो बृहस्पति है, वो तो डायरेक्ट पर जाता है। वो संकल्प वैक्यूम पावर छोड़े तो भी वैक्यूम की इफेक्ट तो नहीं होती इतनी, ये सभी वैक्यूम में तो होते ही हैं। शुक्र सबसे पहले उसकी दिमाग में, उसकी दृष्टि में संकल्प आया, उसकी आत्मा में संकल्प आया। आत्मा तो पावर थी, आत्मा पावर थी, तो वो भी कैसे आया? जब आकाश तत्व ने ऐसे ही उसके संकल्पों से वैक्यूम, डबल लाइट में वैक्यूम तत्व ने जब प्रवेश किया, आकाश तत्व ने जब प्रवेश किया सभी के चारों ओर, तब चारों ओर में थोड़ी थोड़ी वैक्यूम हो गई। और फिर वैक्यूम होने के कारण दूसरा जो तत्वों का मालिक है, तत्वों का ग्रेट ग्रैंडफादर है, तत्वों का जो मालिक है शुक्र, उसके अंदर थोड़ी सी हलचल होने लगी और उसकी आत्मा के चारों ओर थोड़ा कुछ वैक्यूम बनने लगा। सभी आत्माओं के आसपास वैक्यूम बनने लगा। तो वैक्यूम थोड़ा कुछ, वहां वैक्यूम तत्व तो नहीं होता, मगर वैक्यूम तत्व का भी नी तत्व, उसके अंदर थोड़ा हलचल हुई। सबसे ज्यादा हलचल उसी में होती है। पहले वायुमंडल में भी कमजोरी आ जाती है उसी टाइम कमजोरी माना, वायुमंडल में कमजोरी आना माना, बहुत फास्ट गति से संकल्पों द्वारा सृष्टि बनी गई, संकल्पों द्वारा बनी। तो उसी संकल्पों की निसंकल्प अवस्था में भी, जैसे बता ना, संकल्पों से सृष्टि बनी, मगर
वहां तो संकल्प भी नहीं थे, तो निसंकल्प अवस्था में भी, निराकारी स्वरूप में भी आत्माएं पावर हमेशा ब्रेकअप होते हैं, लाइट और माइट से आत्माएं बनती है। अब आत्माएं बनी तो कमजोरी आत्मा आई, इसलिए वायुमंडल भी कमजोर बनाया, आत्माओं में पावर कम हुआ इसलिए वायुमंडल बना। चारों वायुमंडल थोड़ा सा कमजोर होने से सबसे पहले शुक्र की आत्मा में संकल्प चला कि ये कौन है, निराकारी से आकारी स्वरूप में आकर आकार में देखने लगा ये कौन है, तो आत्मा में से संकल्प चलने लगा कि कौन है, कौन है, कौन है, मैं कौन हूं। सबसे पहले संकल्प चला ये कौन है तो मैं कौन हूं, फिर दूसरा देखने लगे, तो उसी मोमेंट पर वो संकल्प दूसरों पर, एक दूसरों पर जाने लगे, ये कौन है, ये कौन है। आकारी स्वरूप में थे, कोई आकार ऐसा था जिसका आकार अलग अलग आकार थे, ऐसे क्यों पावर तो वाइब्रेट थे ना, केवल पावर थे, कोई स्थूल तो था नहीं, स्थूल चीज तो थी नहीं कैसे। तो आकारी स्वरूप में सबकी धीरे धीरे बुद्धि एक संकल्प फैल गया कि कौन है, मैं कौन। तो फिर दूसरा संकल्प चला कि तो फिर हमारी रचना करने वाले कौन है, तो वहां जिन पे पास ज्यादा पावर थी उनको उन्होंने रचयिता माना, और कम पावर थी वो नंबरवार, सभी में नंबरवार तो पावर थी, इसलिए पावर के हिसाब से एक दूसरों का रिगार्ड होने लगा, और एक दूसरों को अपना आत्मा रूपी भाई अपना है, पराया नहीं है, अपना है, ऐसी भावना जागृत हो गई, और सब एक परिवार जैसा एटमॉस्फेयर बनने लगा। परिवार जैसा एटमॉस्फेयर बनने लगा, संकल्पों में थोड़ा प्यार जाने लगा, तो प्यार जाने से भावना ही, प्यार जाने से भावना ही। अब देखो वायुमंडल कैसा बदला, वायुमंडल आत्माओं की पावर दूसरे में जाकर जो रचना होने लगी, वो वायुमंडल थोड़ा जो 16 कला का जो पावर था उससे नीचे थोड़ा पॉइंटों में फर्क पड़ने लगा, इसलिए वायुमंडल कमजोर हुआ। तो वायुमंडल से उसकी सूक्ष्म आत्मा को डायरेक्शन मिला ऑटोमेटिकली कि तुम देखो, तो देखा, संकल्प चला, फिर संकल्प चला, एक दूसरे पर संकल्प चला तो रेत जाएगी ना, रेत जाएगी तो पावर तो जाएगी, पावर जाने लगी तो एक दूसरे को देखने लगे, तो देखने लगे तब से ही पावर रेत जाने लगी, तब से थोड़ा थोड़ा गिरावट आने लगी। और जब आत्माएं गिरने लगी तो पहले तो कोई इतना कलर वो इतना नहीं था, ये तो आपको समझाने के लिए बताएं थोड़ा कुछ अलग अलग करने के लिए। बाकी परम धाम में व्हाइट था, ऑफ व्हाइट था, धीरे धीरे व्हाइट कलर में थोड़ा थोड़ा होने, फिर 15.9 कला में वो गोल्डन कलर का थोड़ी शुरुआत हुई, व्हाइट के अंदर गोल्डन मिक्स हुआ। तो कैसे, कलर कहां से आया, जब संकल्प चला तो पावर एक दूसरे पर जाकर टकराकर रिफ्लेक्शन वापस आने लगा। तो व्हाइट में से जब टकराती है तो जैसे दो चीज को टकराते तो अग्नि तत्व क्रिएट होता है ना, ऐसी तरह आत्माएं संकल्पों से जब एक दूसरे को पॉजिटिवली टकराई, मगर टकराई तो रेत तो जाने लगे, तो रेत जाने लगे तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन में एक्शन का रिएक्शन वहां भी आया, तो उसके अंदर गोल्डन रेज बन गई, धीरे धीरे गोल्डन रेज व्हाइट में से कन्वर्ट होकर गोल्डन रेज बनी, तो गोल्डन कलर आया ना। अब किसमें से आया, क्यों आया, समझ में आया, धीरे धीरे सारी दुनिया के कलर कैसे आए। तो सबसे पहले व्हाइट था, व्हाइट किसका निशानी था, शांत स्वरूप में, निसंकल्पी, निराकारी, निरंकारी, वो व्हाइट की निशानी थी, आत्मा व्हाइट व्हाइट थी। अब वो कलर सबसे पहले थोड़ा थोड़ा गोल्डन आया, समझो 80% व्हाइट है तो 20% गोल्ड आया। तो ये संकल्पों में वैसे तो पॉजिटिव टकराव तो कहेंगे ना, नेगेटिव या पॉजिटिव तो टकराव तो हुआ ना, समझ में आ रहा है, टकराव तो हुआ ना, ये रेज निकल दूसरी आत्मा पर गया, फिर उसमें रिफ्लेक्शन वापस आया, जो यहाँ भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी वहां रिफ्लेक्शन होना तो शुरू हुआ ना। पावरफुल आत्माएं जितनी होती है इतना पावर ज्यादा जाता है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। तो वायुमंडल में धीरे धीरे आत्मा की रेज में एक्शन का रिएक्शन होने लगा, तब गोल्डन रेज बनने लगे, और गोल्डन रेज बनने लगे तो आत्मा की गोल्डन रेज से ऐसे ही रेज की दुनिया बनी, गोल्डन दुनिया बनी, गोल्डन दुनिया 15.9 कला में बनी। कैसे बनी, समझ में आ गया कि आत्मा में से रेज एक दूसरे को देखने लगे, तो रेज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रेज जब बाहर चारों ओर फैल जाते तो एक दूसरे को टकराते, फिर रिफ्लेक्शन होकर वापस आते हैं, और रिफ्लेक्शन होकर वापस आए तो व्हाइट में से धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा, जैसे टकराने से अग्नि पैदा होता है ऐसी तरह।
तो रेस के अंदर ही ऑटोमेटिक संकल्पों की रेस बदलने लगी, तो रेस बदल गई, तो रेस के अंदर गोल्डन रेस के अंदर गॉड रेस के अंदर जैसे कहते हो ना, तो ऐसे सभी तो आत्माएं गॉड रेस समान नहीं है ना, सभी एक समान है, परिवार है।